हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी हमारे छोटे भाई बहन यूपी बोर्ड से हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सर, यूपी बोर्ड 10th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम समय में कैसे करें। सर को कोई तरीका बताइए जो हमें एग्ज़ाम में कम से कम समय में अच्छे नंबरों से पास करा सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे नंबरों से पास कराऊँगा, पर मैं अकेला आपको तैयारी नहीं करा सकता, क्योंकि आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी। दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं सबसे पहले 10th क्लास के साइंस। तो दोस्तों, साइंस पहले साइंस में पहले हम जानेंगे साइंस का सिलेबस, क्योंकि दोस्तों, मंजिल पर पहुंचने से पहले हमें रास्ते का ज्ञान होना चाहिए। तो जब तक हमें रास्ता नहीं मालूम होगा तो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, पहले हम साइंस के सिलेबस पर बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस की हमें जानकारी होना अधिक आवश्यक है। क्योंकि अगर हम सिलेबस की जानकारी नहीं रखेंगे तो हमें ये पता कहाँ से चलेगा कि कितने चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कौन सा टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं, कौन सा चैप्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साइंस के सिलेबस को। दोस्तों, यह है आपका साइंस का सिलेबस है। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होता है। प्रयोगात्मक यानी जो आपका प्रैक्टिकल बोलते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी जो पास होने के नंबर हैं 23 एवं 10 यानी कुल अंक आपको 33 अंक लेके आने हैं 100 में से। ठीक, हर एक पेपर आपका जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है। तो सबसे पहले आपकी इकाई फर्स्ट आती है। इकाई फर्स्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका पड़ता है जो रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार। ये आपका यहाँ से 20 नंबर बनते हैं दोस्तों, यानी ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका जैव जगत। तीसरा आपका ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी 20 नंबर आपको मिलते हैं। और तीसरा है आपका अपवर्तन। अपवर्तन से दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। चौथा है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से आपको 13 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। पाँचवा है आपका प्रकृति संसाधन, यहाँ से दोस्तों आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके हो गए, जो योग हुआ 70 और प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट यानी जैसे प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का, कुल योग हुआ आपका 100 नंबर। तो अब ये जो आपके चैप्टर हुए, इसमें से अब बात करते हैं इकाई फर्स्ट में। सबसे पहला चैप्टर आपका पड़ता है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आपकी आती हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या आता है। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, अम्ल क्षार तथा लवण।
इसमें आपका आयनों के आधार पर जो अम्ल होते हैं, धनायन, ऋणायन, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाना की अवधारणा और आपका दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। फिर आपका अगला टॉपिक है धातु एवं अधातु। इसमें से आपका सकृतीय श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण, कार्बनिक यौगिक में जो आपके टॉपिक पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिकों में संयोजी आबंध, कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर और कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और एनोल तथा एथेनाइक अम्ल, केवल इनके गुणधर्म तथा उपयोग आते हैं। साबुन और अपमार्जक, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से या तो आपको साबुनीकरण की अभिक्रिया पूछ लेता है या फिर उस पर आपका जो भी अभिक्रिया बनती है या उसका सूत्र वगैरह पूछ लेता है आपसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये भी आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी, गुणधर्म, उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म। तो दोस्तों ये आपका 20 नंबर का आएगा। दूसरी इकाई भी आपकी 20 नंबर की है। जैसे आप बोलते हैं जैव जगत, जैव जगत में जैव चैप्टर बनते हैं आपके। तो इसमें टॉपिक है आपका जैव क्रम। जैव क्रम में क्या क्या आता है? सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। फिर आपका आता है प्रजनन। प्रजनन में आपके क्या टॉपिक्स बनते हैं? जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, यानी लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स या प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण। इनमें आपका संक्षिप्त परिचय पूछा जाएगा या संक्षिप्त परिचय हम आपको तैयार कराएंगे। विकास की मूलभूत संकल्पना। इकाई 3 में आपकी आती है प्राकृतिक घटनाएं यानी समृद्धियाँ, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण और सूत्र। यहाँ से आपका प्रतिबिंब और फोकस और अवतल उत्तल लेंस पर से क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। फिर आपका आता है अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मानव नेत्र में लेंस के कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। इकाई 4 में आपका आता है विद्युत प्रभाव। यहाँ से दोस्तों जैसा कि ऊपर बताया गया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रभाव जो चैप्टर था
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर था ये आपका 13 नंबर का था। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ से 5। ये तो आपको जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो बस थोड़े से ही पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, उससे ही आपको तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है यहाँ से 13 अंक का आता है ये। तो इसमें से जो टॉपिक्स आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र की रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति। इकाई 5 आपकी आती है प्राकृतिक संसाधन। इसमें आपके टॉपिक ऊर्जा के स्रोत। अब ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जलन तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरण तथा अनवीनीकरणीय ऊर्जा। स्रोत की तुलना, हमारा पर्यावरण, इसमें क्या आता है? पर्यावरणीय समस्याएं, अवशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ। प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिबंध, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। अब आपका दूसरा जो इसका भाग है वो आता है प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो शैक्षिक सत्र 2022-23 के आंतरिक मूल्यांकन निम्नलिखित कराए जाने की स्थिति की जाती है। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा यानी मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा अगस्त माह में आपकी जो हुई होगी वो 10 अंक की, और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा दिसंबर माह में, ये भी आपका 10 अंक की हुई होगी। 4 मासिक परीक्षाएं, प्रथम मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर जुलाई माह, फिर द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी MCQ आधार पर अगस्त माह में हुई होगी। तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर नवंबर माह में हुई होगी। चतुर्थ मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी MCQ के आधार पर दिसंबर माह में हुई थी। 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों का योग 10 अंक में परिवर्तित किया जाए। ये आपकी प्रयोगात्मक सूची है, कहाँ से हम आपके अपने प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। वो पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके निम्नलिखित नमूनों का पीएच ज्ञात करना, तनु HCl, तनु NaOH विलयन, तनु एथेनोइक एसिड विलयन, नींबू का रस, जल, तनु सोडियम बाइकार्बोनेट, अम्ल तथा क्षार के गुणों का अध्ययन, HCl तथा NaOH को निम्न के साथ अभिक्रिया करा के। नंबर 1 लिटमस विलयन यानी नीला लाल, जिंक धातु, ठोस सोडियम कार्बोनेट। निम्न अभिक्रियाओं का निष्पादन तथा अवलोकन करना तथा निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करना। A संयोजन अभिक्रिया, B विघटन अभिक्रिया, C विस्थापन अभिक्रिया, D द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी आपका फर्स्ट चूना पानी में जल की क्रिया। नंबर 2 फेरिस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने की क्रिया।
नंबर 3 कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है वो। नंबर 4 है आपका सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य अभिक्रिया। अथवा नंबर 3 ZnFeCu तथा Al धातुओं को निम्नलिखित लवण विलयनों की अभिक्रिया का निरीक्षण करना। इन धातुओं के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। जिन छात्रों को ये पता नहीं है कि ZnFe या Cu क्या होता है, Zn से जिंक, Cu कॉपर वगैरह जो भी होता है वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप तैयारी कराते हैं। ये जैसे आपका फिर उसके बाद में आता इसका जो निष्कर्ष वगैरह हैं उन पर भी आपकी बात की जाएगी। उपरोक्त प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ZnFeCu तथा Al धातुओं को अभिक्रिया की कोटि के मान के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी घटता क्रम आपको बताया जाएगा कैसे होता है। नंबर 4 किसी प्रतिरोधक में प्रवाह विद्युत धारा पर विभवांतर का आश्रित होने का अध्ययन एवं प्रतिरोध ज्ञात करना तथा इसमें आपका बी और आई के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करना। नंबर 5 श्रेणी तथा समांतर क्रमों के प्रतिरोधों के संयोजक का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। नंबर 6 पत्ती में स्टोमेटा की अस्थायी स्लाइड तैयार करना। नंबर 7 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्रिया को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना। नंबर 8 है आपका एसिटिक एसिड एथिनोइक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना। जैसे नंबर इसमें भी फर्स्ट गंध, सेकंड जल में विलयता, थर्ड लिटमस का प्रभाव, फोर्थ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। आपका इसमें 9वां पॉइंट बनता है मृदु तथा कठोर जल में साबुन के नमूनों के निर्मलीकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना। 10वां पॉइंट आपका बनता है निम्न की फोकस दूरी ज्ञात करना। अवतर और उत्तर लेंस के बारे में आपको बताया था। दूरस्थ वस्तुओं का प्रतिबिंब ज्ञात करना। 11 कांच के आयताकार स्लैब से गुजरने वाली प्रकाश की किरण के विभिन्न आपात कोणों के लिए प्रकाश किरण का पथ ज्ञात करना। आपतन कोण, परिवर्तन कोण, निर्गत कोण ज्ञात करना तथा परिणाम की समीक्षा करना। 12वां नंबर आपका आता है तैयार स्लाइड की सहायता से अमीबा में द्विविखंडन और ईस्ट में मुकुलन का अध्ययन करना। 13वें नंबर में आपका आता है कांच की प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरणों का मार्ग अनुरेखण करना। उत्तल लेंस में अलग अलग वस्तु दूरी के लिए प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना तथा प्रतिबिंब की प्रकृति को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। 15वां टॉपिक इसमें आता है किसी द्विबीज पत्री यानी मटर, चना, राजमा बीज के भ्रूण में विभिन्न भागों का अध्ययन करना। प्रोजेक्ट कार्यसूची जो कि आपके 15 नंबर की बताई थी। दिए गए प्रोजेक्ट सूची में से कोई 3 प्रोजेक्ट छात्रों से तैयार कराए जाते हैं। प्रत्येक खंड भौतिक, रासायनिक व जीव विज्ञान में से एक प्रोजेक्ट कार्य व प्रोजेक्ट फाइल तैयार कराना अनिवार्य होता है। शिक्षक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट कार्य अपने स्तर से भी दे सकते हैं। 3 प्रोजेक्ट का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। तो ये आपके लिए दोस्तों कुछ ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात नहीं है,
जो प्रोजेक्ट तैयार कराए जाते हैं वहाँ जो आपके कॉलेज टीचर होते हैं वो बता देते हैं। पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग कर निम्नलिखित प्राकृतिक उत्पादक के पीएच मान एवं अम्लीय व क्षारीय विलयन में रंग का परिवर्तन का अध्ययन करना। नंबर 1 नींबू का रस, नंबर 2 चुकंदर का रस, नंबर 3 पत्ता गोभी का रस, नंबर 4 उबले हुए मटर का पानी, नंबर 5 गुलाब की पंखुड़ियों का रस, नंबर 2 रासायनिक उद्योग जैसे बोलते हैं केमिकल गार्डन बनाना। कांच का जार, बालू, वाटर ग्लास विलयन, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट या मैग्नीज सल्फेट के क्रिस्टल। नंबर 3 विभिन्न अम्ल क्षारों, उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के उत्पन्न ऊष्मा का प्रयोग प्रेक्षण कर तुलनात्मक अध्ययन करना। जैसे बीकर मापन, फ्लास्क, थर्मामीटर, अम्ल और क्षार के मोल विलयन, प्लास्टिक कॉपी कप आदि। नंबर 4 आधुनिक आवर्त सारणी को चार्ट पेपर पर बनाकर अध्ययन कराना। मैडम क्यूरी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ये चित्र जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा, आविष्कार एवं नोबेल पुरस्कार। 6वां पॉइंट आपका बनता है विद्युत घंटी का मॉडल तैयार करना तथा निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना। दोस्तों आप बोर हो रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, बट ये आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा की सामग्री है। नंबर 7 बहुरूपदर्शी का मॉडल तैयार करना। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों का व्यक्तित्व एवं विज्ञान में उनके योगदान की सूचीबद्ध करके उनका विस्तृत अध्ययन करना। आवश्यक परिपथ का आरेख देखते हुए विद्युत क्विज बोर्ड का मॉडल तैयार करना। मनोरंजन में विज्ञान की भूमिका का सचित्र अध्ययन। दर्पण व लेंस से बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा साइज में परिवर्तन का परीक्षण व सारणीबद्ध करना। नंबर 12 एक द्विलिंगी पुष्प जैसे गुड़हल व सरसों के विभिन्न भागों बाह्यदल, दल, पुमंग, जांग का ये आपको हम बायोलॉजी में अवगत कराएंगे एवं उसके होने वाले परागण की जानकारी प्राप्त करना। 13वां नंबर है आपका मनुष्य के हृदय की संरचना का मॉडल तैयार करना। ये तो मॉडल है, बट यहाँ से आपका क्वेश्चंस भी बनता है कि जो मनुष्य की हृदय है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। नंबर 14वां है आपका सेम तथा मक्का के बीज भीगे हुए की सहायता से बीज की संरचना एवं अंकुरण का अध्ययन करना। ये स्कूलों में विद्यार्थियों को नहीं बताया जाता है। ये जो प्रयोगात्मक कार्य होता है वो बच्चों को तैयार नहीं कराया जाता है। ये दोस्तों आप खुद भी करके देख सकते हो। अब टाइम नहीं बचा है, नहीं तो ये सारी चीज़ें हम आपको ऑनलाइन करके दिखाते हैं। 17वां आपका पेट्रोल एवं डीजल से उत्पन्न वायु प्रदूषणों का अध्ययन एवं इसके कम से कम करने के लिए सीएनजी का प्रयोग। जो आपका जो प्रदूषण हो रहा है वायु प्रदूषण वगैरह, जो आपने देखा होगा जो मोटर वाहन है डीजल वगैरह के उनसे धुआं ज़्यादा निकलता है, तो यहाँ सीएनजी का प्रयोग कराया जाता है। जो अब बाकी गाड़ियाँ भी सीएनजी से हो गई हैं, तो ये किसके लिए हो रहा है दोस्तों, जो हमारा वायु प्रदूषण कम करने के लिए हो रहा है। बहुत सी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ गई, इनसे बिल्कुल धुआं नहीं निकलता है। तो आपका 18वां है प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का दैनिक जीवन में महत्व एवं पर्यावरण प्रदूषण में भूमिका। 19वां आपका अपने शहर में बढ़ते हुए शोर का कारण एवं हानिकारक प्रभाव का सचित्र अध्ययन।
ये दोस्तों ये जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत कम किया गया है ये आपके लिए आवश्यक नहीं, तो इस बारे में बात नहीं करेंगे। जो चैप्टर्स हमारे कोर्स में से निकाल दिए गए हैं उन पे बात करना अभी बेकार है। जो आपके लिए पर्याप्त मेथड है वो आपको मैंने बता दिया है। अब इन टॉपिक्स जो इसमें चैप्टर हैं, चैप्टर के टॉपिक बाय टॉपिक में आपको तैयार कराऊंगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स का जवाब मैं दूंगा। कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपके लिए भेजूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। दोस्तों आपसे बस एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बाय।